एसओजी का भर्तियों को लेकर के बड़ा फैसला। जी मैं नरेंद्र चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। जी हुआ क्या, एसओजी के द्वारा हाल ही के अंदर राज्य सरकार को एक पत्र लिख करके और भर्तियों के संदर्भ में कुछ बड़े फैसले लेने के लिए कहा गया। अब ये एसओजी क्या है, इसका गठन क्यों किया गया था और इस एसओजी के द्वारा हाल ही में ऐसा क्या पत्र लिखा गया जिसको लेकर के भर्तियों के मामले में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है और खास करके भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के। तो इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है खबर यहां से। सबसे पहले देखो यहां पर आज एक तो दैनिक भास्कर और एक राजस्थान पत्रिका, इन दो के अंदर ये दो बड़ी खबरें आई, दो के अंदर अलग अलग खबरें आई। और पहली खबर थी कि 5 साल की 2.40 लाख भर्ती परीक्षाओं का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। मतलब क्या कहा एसओजी, जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो रिसेंटली 5 सालों के अंदर जो पेपर लीक की घटना हुई थी, उन पेपर लीक की घटनाओं के अंदर जो लिप्त जो लोग थे उनकी कार्रवाई के लिए, उनको पकड़ने के लिए और भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, उसे कहा गया था एसओजी। और अब इस एसओजी जो है रिसेंटली 5-7 दिन पहले की बात करें, एक बैठक भी हुई थी सीएम भजनलाल शर्मा जी के साथ और वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा, एसओजी को फ्री हैंड देते हुए कहा कि भैया चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, आपकी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जिन लोगों ने भर्ती परीक्षाओं के अंदर कुछ भी गड़बड़ की है, चाहे वो पेपर लीक के अंदर हो और चाहे वो मार्कशीट को लेकर के हो, आपको अपना स्तर के ऊपर काम करते रहना है। और उसके बाद एसओजी हो गई और ज्यादा एक्टिव। और रिसेंटली उन्होंने क्या कहा, एसओजी ने जी, एक व्यक्ति है जिनका नाम है परिस देशमुख, जो कि डीआईजी हैं एसओजी की, उन्होंने कहा कि हमने सरकार को पत्र लिख करके मांग की है कि 5 साल में हुई भर्तियों में दोबारा से वेरिफिकेशन करवाया जाए, जिसमें पीटीआई सहित अन्य भर्तियां शामिल है। अर्थात एसओजी ने कहा है कि हमने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि रिसेंटली 5 साल के अंदर जो लगभग 2.4 लाख भर्तियां हुई थी और उसके अंदर ज्वाइनिंग भी दे दी गई, उन भर्तियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से करवाया जाए। ये अपने आप में बड़ा निर्णय हुआ क्या, उन्होंने कहा कि भैया प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट सामने आए थे। फर्जी डिग्रियां भी आई थी, डमी कैंडिडेट भी आए थे। उसके बाद में एसओजी ने सरकार को कहा कि 5 साल में जो भर्ती परीक्षा हुई है उनकी वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। ये बात यहां से आई है। अब क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर के 2023 तक 5 बड़ी भर्तियां हुई हैं, जिसके अंदर पिछले 5 साल में 5,546 की पीटीआई भर्ती है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक हैं, 9,760 सेकंड ग्रेड के टीचर थे, 3,000 सीटी स्नातक स्तर पर लगे थे, 6,000 स्कूल व्याख्याता थे, 460 लाइब्रेरियन, 3,531 एसएचओ सहित लगभग 2.40 लाख भर्तियां निकली हैं। और इन भर्तियों का परिणाम आना बाकी है। कईयों के भर्ती परीक्षा के परिणाम आ गए और 5 साल में पेपर लीक की भी कई घटनाएं यहां पर हुई। और इन सब को लेकर के कहा कि लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, कनिष्ठ अभियंता सिविल, रीड 2021, पुलिस कांस्टेबल 2021, वन रक्षक और वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए बीसी की पेपर आउट हुए थे और इन सब में किसी के रिजल्ट आ गए हैं, किसी के रिजल्ट आने बाकी हैं। और जब यहां पे देखा गया तो बहुत सारे डमी कैंडिडेट थे और बहुत सारी फर्जी डिग्रियां हैं। तो भाई साहब अब एसओजी एक्टिव हो गई है। एक्टिव का मतलब है उन्होंने सरकार को कहा है कि 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं लगभग 2.40 लाख, इनका वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए, ताकि जो फर्जी तरीके से जो लोग गए थे, चाहे वो डमी कैंडिडेट के रूप में और चाहे एट द एग्जाम टाइम के अंदर उन्होंने कहीं से बैक डेट के अंदर कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी मार्कशीट ली है, उनको रास्ता कि उनको बाहर किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर भर्ती प्रक्रिया आसान भी हो और पारदर्शिता के साथ भी हो। एक खबर यहां से आई कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा आने के बाद एक्शन में है सरकार। एसओजी और भर्ती एजेंसी ने खोली विश्वविद्यालयों की पोल तो शुरू ही कवायद। जी हां, निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार का शिकंजा, डिग्रियां तलब कराओ। अर्थात क्या हुआ, जब यहां पर एसओजी ने कहा था
कि भैया डम्मी कैंडिडेट भी आए हैं और फर्जी डिग्रियां भी आई हैं। तो सरकार ने किसको पकड़ा? सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को पकड़ लिया है और सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को कहा है कि आपके यहां पर जब से आपकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से लेकर के आज तक कितने स्टूडेंट हैं जो आपके यहां पर एनरोल हुए हैं, उनका पूरा डाटा, उनकी क्लास के अंदर प्रेजेंट थी वो, उनके द्वारा किसी प्रोजेक्ट में किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया गया वो, मतलब आपको अपने स्टूडेंट का पूरा डाटा देना है ताकि यहां से पता यह लग सके कि कितने लोग फर्जी हैं और उन्होंने उन बच्चों का हक खाया जो मेहनती थे, उन्होंने उन बच्चों का हक खाया तो जिन्हें पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी की थी और सपने देखे थे अपने नौकरी के, लेकिन उनके सपनों को धूमिल करने का काम किया था। इनके ऊपर निकल के सी जा रही है। जी हां, हुआ क्या था कि भर्तियां आने पर बैक डेट में निकाली जाते हैं डिग्रियां। कांग्रेस सरकार में हुई अधिकतर भर्तियों में फर्जी डिग्री के मामले उजागर हुए और इसको लेकर के भर्ती आने के बाद विश्वविद्यालय से साठगांठ करके अभ्यर्थी बैक डेट में डिग्री ले लेते हैं और विश्वविद्यालय ने भी कोरोना काल के अंदर ऐसा बहुत सारा मामला किया था। और अब हाल ही में उच्च शिक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी की बैठक हुई और इस बैठक के अंदर अब इनको तलब किया, मतलब राज्य की भर्तियों में लगातार फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट आने के बाद अब राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसना शुरू कर दिया और फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों का रिकॉर्ड सरकार अपने पास रखेगी। जी हां, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों से स्थापना के बाद से अभी तक की जारी डिग्रियों को तलब किया है कि किस छात्र को कब डिग्री जारी की गई और स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित है। मतलब सीधा सीधा कह दिया निजी यूनिवर्सिटियों को कि भैया तुमने अपनी स्थापना के बाद कितने कितने किन बच्चों को कौन कौन सी डिग्री दी है, कौन कौन से तुम्हारे पाठ्यक्रम है, सबकी डिटेल दो और आगे से भी देते रहना। मतलब जैसे 2024-25 का 70 होगा तो इसके अंदर कितने बच्चे एनरोल हैं उसकी हमें डिटेल दोगे। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद में तुम कह दोगे कि 24-25 में इसको डिग्री बांटी। नहीं भैया, अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है राज्य सरकार जो फर्जी डिग्री है उनके ऊपर नकेल कस रही है और इधर एसओजी ने भी कह दिया कि फर्जी डिग्री और फर्जी कैंडिडेट थे और इसके लिए 5 साल में जो लगभग 2.5 लाख में 2.40 लाख जो भर्तियां हुई थी उनका वापस से करवाया जाएगा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखो आगे क्या होगा, लेकिन अपने आप में राजस्थान में जो भर्ती प्रक्रिया उसको आसान बनाने के लिए, भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर पारदर्शिता और भर्ती परीक्षा के अंदर घोटाला और घपला को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 100% से कहीं ना कहीं ये कदम अच्छा है। और ये खास बात उनके लिए भी बेहतर है कि जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करते हैं, जो पूरे बच्चे पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, उनके सपने होते हैं सरकारी नौकरी लगना, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं पता लगता है कि तुम तो रह गए और फर्जी वाला लग गया। तो ऐसे जो बच्चे थे जो अपने आप में सही थे, अपने आप में मेहनती थे, जिनके सपने बड़े थे और पूरी मेहनत के साथ सपने बड़े थे, उनके लिए अब अच्छी खबर है ये। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।